हरीश की पत्नी बहुत बोलती थी। वह उसकी पत्नी के बोलने की वजह से बहुत परेशान था। एक दिन हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। तो फिर हरीश अपनी पत्नी को महात्मा के पास लेकर जाता है और महात्मा से हाथ जोड़कर कहता है, मुनिवर आप इसे समझाइए, ये बहुत बोलती है। मैं इसे कितना ही समझाता हूँ पर ये चुप नहीं रहती और पूरे दिन कुछ न कुछ बोलती ही रहती है। तब महात्मा मुस्कुराते हैं और हरीश से बोलते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था, पूरे दिन इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने जाता था तब वह किसी न किसी घर से एक नई कहानी सुनकर आता था। फिर आकर के वह आश्रम के दूसरे शिष्यों को भी वह कहानी सुनाता था और इसके साथ ही वह एक शिष्य की दूसरे शिष्य के सामने बुराई करता था और खुद को गुरु के सामने एक उत्तम और एक महान इंसान साबित करता था। वो खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ, अगर मैं चाहता तो एक अच्छा और सुविधा से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खुद के बारे में जानना है और अपने जीवन को अच्छे से पहचानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सबको एक महीने के लिए कोई न कोई एक संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प लेने की शक्ति मजबूत होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और एक महीने के भीतर आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाता है तो फिर वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हैं। सभी शिष्यों ने अपने सामर्थ्य अनुसार संकल्प लिए और अपने अपने संकल्प गुरु को बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो अपने आप को सभी शिष्यों से अलग बताता था, वो गुरु की कुटिया में पहुँच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प लेना नहीं चाहता, कृपया करके आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए। उसकी बात को सुनकर गुरु मुस्कुराए और उस शिष्य से बोले, मैं तुम्हें जो भी संकल्प दूंगा क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? शिष्य ने कहा, आप जो भी संकल्प दोगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम एक अगले महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत आसान है, आप मुझे कोई ऐसा संकल्प दीजिए जो कि मेरे योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वो उसी समय चुप हो गया और वहाँ से उठकर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य बातें कर रहे थे। वह उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार हो गया। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। फिर एक दिन वह गुरु के पास गया और लिख करके गुरु को बताया, गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मेरी सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है और मैं अंदर ही अंदर पागल होता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूँ क्या? ये सब पढ़ करके गुरु मुस्कुराए और बोले, जो संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समाज और जागृति की ओर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। बहुत से शिष्यों ने संकल्प को तोड़ दिया है और वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ गए हैं। तुम भी अगर चाहो तो अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो, लेकिन ये याद रखना, तुम इतने से छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम्हारी बाकी जिंदगी को कैसे संभालोगे? बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। गुरु की ये बात शिष्य के दिल में चुभ गई। वो चुपचाप गुरु के पास से उठकर अपनी कुटिया में चला गया। संकल्प को लिए 15 दिन बीत चुके थे। सभी शिष्यों ने अपना अपना संकल्प तोड़ दिया था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। अब उसके संकल्प को धारण किए पूरा 1 महीना बीत चुका था। अब वह शिष्य पूरी तरह से बदल चुका था, न ही किसी से ज्यादा बात करता था और न ही किसी को कुछ बोलता था। उसमें ऐसा बदलाव देखकर एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता था उसमें 1 महीने के भीतर ऐसा बदलाव कैसे आ गया? तब गुरु ने उस शिष्य को बताया, जब इंसान ज्यादा बोलता है
तब सब उसे बेवकूफ समझते हैं और उसकी बातों पर भी कोई ध्यान नहीं देता है। गुरुदेव कहते हैं जब वह शिष्य सबसे ज्यादा बोलता था तब वह अंदर से बेचैन रहता था और उसके मन को शांति नहीं मिलती थी, लेकिन आज वह अपने संकल्प के परिश्रम से पूरी तरह से बदल चुका है। उसके ना बोलने के संकल्प ने ही उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। महात्मा की इस कहानी को सुनकर हरीश की पत्नी समझ जाती है कि उसका ज्यादा बोलना ही उसके जीवन के लिए हानिकारक होगा। तब वह ठान लेती है कि आज से वह ज्यादा नहीं बोलेगी। हरीश की पत्नी पर ऐसा कहने से हरीश बहुत प्रसन्न होता है और दोनों महात्मा को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं। उसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।